कहानी की शुरुआत होती है और हम क्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वाकई में काफी घबराया हुआ था और उसके टीवी के स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। हालांकि वो उसी का वीडियो था क्योंकि क्रैंक ने एक माफिया मर्डरर को मार दिया था। अभी उसके माफिया मर्डरर को आदमी को गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने धोखे से क्रैंक को बेहोश कर दिया था और उसके अंदर एक चीनी जहर इंजेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से कोई भी इंसान का खून जमने लगता और अभी क्रैंक के पास 24 घंटे थे उस जहर को तोड़ को ढूंढने के लिए, वरना हमारा क्रैंक भाई 24 घंटे के बाद आर पार यानी कि ऊपर चला जाता। क्रैंक को यह जहर देने वाला शख्स का नाम था विकी। इसलिए क्रैंक अपने आसपास के इलाके में लोकल गुंडों से मिलता है और विकी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि ये साला लुलू पुंजू शख्स मुझे कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि क्रैंक मरने से पहले विकी को मारना चाहता था। लेकिन लोकल गुंडों से क्रैंक को कुछ भी नहीं पता चलता और क्रैंक ने इतने सारे सिग्नल तोड़ दिए थे जिसकी वजह से उसके पीछे पुलिस भी हाथ धोकर पड़ गई थी। अभी दोस्तों हमारा मामू क्रैंक का एक दोस्त था जो कि एक डॉक्टर था और क्रैंक उसे सलाह लेता है कि ऐसा वैसा चीनी जहर मुझ में इंजेक्ट हो गया, इसलिए मुझे अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। भी वो साला डॉक्टर इसे कहता है कि जरा भी रुकना मत, चलते रहना, भागते रहना या कुछ भी अपनी बॉडी में इंस्ट्रूमेंट करते रहना, वरना तेरी मौत पक्की है। 24 घंटे तो क्या 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा अगर तू रुक गया तो। इसलिए क्रैंक अभी भाग ही रहा था दोस्तों, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह थी। अबे साले तो तू ऐसे गलत काम करता क्यों है, तुझे कोई चीनी जहर देकर चला जाए। अभी पुलिस से पीछा छुड़वाने के लिए क्रैंक अपनी गाड़ी एक मॉल में घुसा देता है और वहाँ से फिर से एक टैक्सी करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस साल क्रैंक को भी अपने शरीर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो एक स्विमिंग पूल में जाता है और वहाँ पर अपनी ठंडाई बुझाता है, गर्मी बुझाता है। और वापस आता है तो वो नौटंकी ड्राइवर कहता है कि तुम गीले हो, अगर मेरी टैक्सी में बैठ जाओगे तो टैक्सी गंदी हो जाएगी। अबे साले तेरी टैक्सी क्या सोने की है। इसलिए क्रैंक वहाँ पर सभी लोगों को कहता है कि ये साला आतंकवादी है, इसे यहीं के यहीं शूट कर दो, और उसकी गाड़ी लेकर क्रैंक वहाँ से चला जाता है। वही वापस क्रैंक के दोस्त का कॉल आता है और वो क्रैंक को कहता है, मतलब कि एक इंजेक्शन के बारे में सुझाता है कि पैरासीटामोल नाम का एक इंजेक्शन आता है जो वाकई में घातक इंजेक्शन है। लेकिन 100 ग्राम का वो इंजेक्शन आता है, उसमें से 1/4 का हिस्सा तुम ले लेना, ज्यादा मत लेना वरना तुम सो जाओगे यानी कि मर जाओगे। लेकिन 1/4 लोगे तो तुम्हारी लाइफ लाइन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा क्रैंक सीधा गाड़ी घुमाते हो और वो आसपास की मेडिकल स्टोर ढूंढने लगता है। रास्ते में क्रैंक को वो आदमी दिख जाता है, मतलब कि जिसने क्रैंक को इंजेक्शन मारा था उसका भाई क्रैंक को दिख जाता है और वो उस पर हाथापाई करके झपट पड़ता है। झपटा झपटे में क्रैंक उसके ऑल डिटेल्स चेक करता है और उसमें से माफिया के आदमी का नंबर मिलता है और वो उसे कॉल करता है कि साले तेरा भाई मेरे कब्जे में है, इसलिए मुझे वो इंजेक्शन चाहिए जो तूने मुझे दिया था, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ और तेरे भाई को भी इससे मारना चाहता हूँ। और क्रैंक उसे कहता है कि अब साले तू मुझे ढूंढ, अगर तू मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मैं तेरे भाई की हवा यानी कि धुआं ही निकाल दूंगा। तो क्रैंक को आगे जाते सीधा हॉस्पिटल दिखाई देती है, इसलिए क्रैंक सीधे उस हॉस्पिटल में घुस जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त के बताए हुए इंजेक्शन की डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन वहाँ भी साले कुछ निठल्ले ऑफिसर्स थे और ये साला क्रैंक भी पहले एक वांटेड गुंडा था, इसलिए वो इसे देख लेते हैं और इसके पीछे पड़ जाते हैं। क्रैंक अपनी आलू चालू झाटू बातों से उन सबको उल्लू बना देता है और वहाँ से एक छोटी नाइटी पहनकर निकल जाता है। अभी हॉस्पिटल में भी क्रैंक को वो इंजेक्शन नहीं मिलता जो उसे चाहिए था, इसलिए वो कंपाउंडर बॉय से कहता है कि मेरे दिल में शॉक दे दो, क्योंकि मेरा दिल गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा दिल ठंडा हो गया तो मैं यहीं के यहीं ठंडा ठुआ हो जाऊंगा। इसलिए कंपाउंडर बॉय उसे धांसू शॉट देता है और क्रैंक लिफ्ट में बैठकर नीचे चला जाता है। लेकिन इस मोड़ पर ये साले क्रैंक ने कहां से इंजेक्शन चुराया वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसे जो चाहिए था वो इंजेक्शन उसे मिल चुका था और क्रैंक ने वो इंजेक्शन का 1/4 हिस्सा अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इसलिए उसे अब थोड़ी सी शांति मिली थी कि मेरी लाइफ टाइम थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी देर ज्यादा तक जिंदा रह पाऊंगा। क्रैंक अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने इंजेक्शन ले लिया है लेकिन मेरे शरीर में चुलबुली मच रही है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तूने तो आधे से ज्यादा डोज ले लिया है, अभी तेरी मौत तो पक्की है 5 मिनट के अंदर। इसीलिए वो कोई ड्रग्स का नाम सुझाता है और उसे कहता है कि ये तुम ले लो, इंजेक्शन का असर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा तो तुम जी पाओगे, क्योंकि तब तक मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारे सिटी पहुंच जाऊंगा और मैं तुम्हारा आराम से इलाज कर दूंगा। अभी क्रैंक के पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो देखता है कि एक निठल्ला ऑफिसर सामने खड़ा है, इसलिए क्रैंक वहां पर जाता है और उसे दू बनाकर उसकी गाड़ी ले लेता है। लेकिन रास्ते में फिर से
क्रैंक के शरीर में चुलबुली अफरा तफरी वाली चुलबुली मचती है, इसलिए वो गाड़ी पर स्टंट करने लगता है। अबे साले तू टाइम से पहले ही मर जाएगा। और थोड़ी ही देर में क्रैंक का एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे इन सब चक्करों में हमें यह भी पता नहीं चला कि इस साले क्रैंक ने कब माफिया के भाई का हाथ काट कर पार्सल करवा दिया माफिया के भाई को, जिसे देखकर माफिया का भाई भी बड़ा हट में आ चुका था। क्रैंक वहां से रोमांटिक हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, क्योंकि क्रैंक की गर्लफ्रेंड उसे एक रोमांटिक क्या एक अच्छा जॉब या बिजनेस करने वाला आदमी समझती थी। इसलिए क्रैंक मरने से पहले उसे सारी सच्चाई बताना चाहता था कि मैं असल में एक वांटेड हूँ और मैं लोगों को मारता हूँ, यही मेरा काम है, कि मुझे इसमें मजा आता है। वो ऐसा कहता साला। क्रैंक अपनी मन बहलाई बातों से उसे इम्प्रेस कर रहा था, यानी कि अपनी सच्चाई बता रहा था कि मुझे एक कल काम मिला था, मुझे एक वांटेड आदमी को मारना था और मैं वहां पर गया, लेकिन वहां पर जाकर मुझे तुम्हारा प्यार याद आया और मैंने उसे छोड़ दिया और कह दिया कि तुम 48 घंटे के लिए गायब हो जाना, इसलिए रोटी देने वाले ये समझेंगे कि मैंने तुझे मार दिया और मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा और तू 48 घंटे के बाद वापस आ जाना। क्रैंक कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं सारे गलत काम छोड़ देना चाहता था और मैंने पैसे इतने जमा कर ली है जिसकी वजह से हम बाकी की जिंदगी आराम से काट सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसे पहले किसी और ने माफिया को मार दिया और उसका इंजाम मेरे पर आ गया, इसलिए मेरे पास अब टाइम नहीं है। अभी दोस्तों क्रैंक को क्या रोमांटिक कीड़ा चढ़ता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसे पता था कि वो 24 घंटे ही जिंदा रहने वाला है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सड़क के बीचों बीच चौराहे पे गांव के शुरू हो जाता है। अब वो शुरू में क्या करता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग समझदार है, इसलिए आप खुद समझ लो। क्योंकि भाई साहब क्रैंक को अपनी बॉडी गर्म रखनी थी और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी ओर उस सारे माफिया के आदमी ने क्रैंक के दोस्त को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह क्रैंक को ठीक करने वाला है और माफिया का आदमी अपने भाई का बदला लेने के लिए क्रैंक को मारना चाहता था, इसलिए वो क्रैंक को कॉल करता है और अपनी लोकेशन पर बुलाता है। अभी क्रैंक सीधा एक टैक्सी पकड़ता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर माफिया के आदमी ने उसे बुलाया था। वहां पर जाकर क्रैंक देखता है कि यह तो निठल्ला मेरे से भी 2 कदम आगे निकला, क्योंकि उसके दोस्त को तो माफिया के आदमी ने मार दिया था, लेकिन वहां पर क्रैंक की गर्लफ्रेंड भी थी जो जिंदा थी और उसकी ख्याल बनाना चाहता था वो साला क्रैंक की गर्लफ्रेंड को। इसलिए क्रैंक का दिमाग का 2 आटे सटक जाते हैं और वो किसी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा के और बाकी आदमियों को मार कर वहां से निकल जाता है। सॉरी दोस्तों, मेरे से कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि माफिया का आदमी ने जिसे किडनैप किया था वो कोई और क्रैंक का दोस्त था, बल्कि डॉक्टर तो जिंदा था और क्रैंक अभी उसी के पास जा रहा था। अभी क्रैंक का डॉक्टर दोस्त उसका इलाज करे उसे पहले क्रैंक कहता है कि मेरा पूरी तरह से इलाज मत करना, मुझे सिर्फ आगे का 1 घंटा जीना है, इसलिए मुझे ऐसा कोई डोज दे दो जिसे मैं आगे का 1 घंटा अच्छी तरह से जी पाऊँ, क्योंकि माफिया के आदमी का लॉकेट क्रैंक के पास था और माफिया का आदमी अभी जिंदा था, इसलिए वो उसे किसी भी तरह से मारना चाहता था और क्रैंक उसे अपनी लोकेशन पर बुलाता है। वाह क्या चालाकी करी है इस क्रैंक ने भी साले ने। क्रैंक उसे उसी लोकेशन पर बुलाता है जहां पर उसकी और कोई और दूसरे माफिया की डील होने वाली थी, जो डील चीनी जहरीले इंजेक्शन के ऊपर थी। क्रैंक देखता है कि माफिया के साथ जो दूसरा आदमी था वही था जिसने माफिया को मारा था, इसलिए क्रैंक उसे मारने जाए उसे पहले वो वापस जहरीला इंजेक्शन क्रैंक को दिखाता है और उसे मारने की शुरुआत करे उसे पहले पीछे की ओर क्रैंक के कई आदमी थे जो गोलीबारी और गोली छार कर देते हैं और उन सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। माफिया के कई आदमी इन सब हमलों में मारे गए थे, लेकिन माफिया का आदमी दोनों बच के निकल गए थे, लेकिन क्रैंक अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी भी तरह से मारना चाहता था। लेकिन अहम वक्त पर माफिया का आदमी वापिस आ जाता है और अपने साथी माफिया को बचाने के लिए वापिस क्रैंक की गर्दन पर वो जहरीला इंजेक्शन वापिस लगा डालता है। क्रैंक अपना आपा खो बैठा था और अपनी आखिरी दम तक वो उस माफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माफिया उसे अपने चालू हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है और इन सब में हमारे अच्छे से यानी कि बुरे से क्रैंक भाई की मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना जरूर। अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे गालियां मत देना, और ऐसी अभी 2 तगड़ी मूवीज देखना चाहते हो तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करो और देखे एक धांसू मूवी।